नमस्कार। कई बार ना कुछ कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कोई काम सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जुनून, एक मिशन भी हो सकता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे, ओम प्रकाश यादव की, जिन्होंने अपनी दया और सेवा भाव से कई जिंदगियां बदल दी। ये जो पंक्तियां हैं ना, यही ओम प्रकाश की कहानी का दिल है। ये बताती हैं कि कैसे एक छोटे से गांव जितवारपुर से उनका सफर शुरू हुआ और पटना के एक बड़े अस्पताल मेदांता तक पहुंचा। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का सफर नहीं था, बल्कि सेवा और समर्पण की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो चलिए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे बचपन से ही दूसरों की मदद करने की जो इच्छा उनके मन में थी, वही उन्हें इस रास्ते पर इतना आगे ले आई। जरा सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, है ना? एक तरफ बिहार के छोटे से गांव जितवारपुर की गलियां और वहां की सादगी, और दूसरी तरफ पटना के मेदांता जैसे बड़े और मॉडर्न अस्पताल के व्यस्त कॉरिडोर। ओम प्रकाश ने इन्हीं दो दुनियाओं के बीच का फासला तय किया। मतलब उनके लिए उनका काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, वो इसे लोगों की मदद करने का एक पवित्र माध्यम मानते थे। और सच कहूं तो यही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो आखिर उनका काम था क्या? ऑफिशियली उनकी भूमिका क्या थी? और कैसे उन्होंने अपने सेवा भाव से उस भूमिका को एक बिल्कुल नया मतलब दे दिया? चलिए देखते हैं। तो ऑफिशियली ओम प्रकाश एक जीडीए थे। जीडीए यानी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। अब ये कौन होते हैं? ये वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो मरीजों की शुरुआती मतलब नॉन मेडिकल देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इनके काम क्या क्या थे? जैसे मरीजों को चलने फिरने में मदद करना, ये देखना कि वो आराम से हैं और टाइम पर दवाइयां देने में हेल्प करना, ये सब उनकी जिम्मेदारियों में आता था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ओम प्रकाश के लिए ना, देखभाल का मतलब सिर्फ शरीर की देखभाल करना नहीं था। वो मरीजों के मन का, उनके इमोशनल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखते थे। और बस यही बात उन्हें सबसे खास बनाती थी। ये शब्द ना उनके काम करने के तरीके को बिल्कुल सही बयां करते हैं। ईमानदारी और सच्चाई, उनके हर काम में यही झलकता था, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चलिए उनकी इस सोच को एक छोटे से किस्से से समझते हैं। इससे पता चलेगा कि इंसानियत का एक छोटा सा रिश्ता भी कितना पावरफुल हो सकता है। हुआ यूं कि एक बुजुर्ग मरीज अस्पताल में भर्ती थे, परिवार से दूर, बिल्कुल अकेले। जाहिर है वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। तो ओम प्रकाश ने क्या किया? कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन इतना असरदार कि वो हर शाम उनके पास जाकर बैठ जाते थे। उन्हें अपने गांव की कहानियां सुनाते, उनके साथ हंसते बोलते थे। और इसका असर इन शब्दों में छिपा है। मतलब ओम प्रकाश के शब्दों ने दवा से भी बढ़कर काम किया और उस बुजुर्ग का अकेलापन ही दूर कर दिया। ये सिर्फ अकेलेपन की बात नहीं थी, उन्होंने तो निराशा से जूझ रहे मरीजों को भी एक नई उम्मीद दी। चलिए एक और किस्सा देखते हैं। अब एक और कहानी है, एक नौजवान मरीज की, जो एक ऑपरेशन के बाद बिल्कुल टूट चुका था। उसे लग रहा था कि बस अब सब खत्म। ऐसे में ओम प्रकाश ने अपनी पॉजिटिविटी से, अपने अच्छे शब्दों से उस लड़के को हर सुबह मुस्कुराने की एक वजह दी। उन्होंने उसे मेंटली स्ट्रांग बनाया, जो कि रिकवरी के लिए कितना जरूरी होता है। और ये सिर्फ उस एक नौजवान की बात नहीं थी। ओम प्रकाश ने तो अपनी सेवा से न जाने कितने ही चेहरों पर उम्मीद की एक नई रोशनी जगाई थी और उनका हौसला बढ़ाया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ओम प्रकाश अपने पीछे क्या छोड़कर गए? उनके काम का असली मतलब क्या था? हाँ, उनके इस काम को पहचान भी मिली। मेदांता अस्पताल ने उन्हें बेस्ट केयर असिस्टेंट का अवार्ड भी दिया। पर सच तो यह है कि यह अवार्ड कभी उनका मकसद था ही नहीं। ये तो बस उनके अच्छे कामों का एक नतीजा था। उनका असली असर तो उनके पद से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सिर्फ एक जीडीए नहीं थे, वो मरीजों के लिए एक भरोसेमंद दोस्त थे, किसी के लिए एक बेटे जैसे थे, और अपने पूरे समाज के लिए एक गर्व की वजह थे। और आखिर में ये शब्द, ये पूरी कहानी का सार है। पद कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, मायने ये रखता है कि आप सेवा किस अंदाज से करते हैं। असली कमाई तो वो है जो लोगों के दिलों में जगह बनाकर मिलती है। ओम प्रकाश की कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची सेवा का मतलब आखिर है क्या? शायद इसका जवाब हम सबके लिए अलग अलग हो, लेकिन ये कहानी हमें उस जवाब को खोजने की प्रेरणा जरूर देती है।